बोलेंगे बोलेंगे, अपने दुख सुख को सुनेंगे, कहाँ क्या कमियां हैं, उसका निष्पादन हम कैसे कर सकते हैं मिलजुल कर, तो आपस में राय विचार करेंगे। और इसमें बहुत आप लोगों का कार्य अधिक नहीं है, बस विचारों का आदान प्रदान करना है। मेरे मन में यह बात आई कि जितने भी सेवक सेविका हैं, विभाग का कम से कम परिचय तो हो एक दूसरे से, एक दूसरे जगह की संस्कृति को तो आप पहचान, उनके विचारों से परिचित हो। हम एक परिवार के सदस्य हैं तो अपने परिवार वालों से मिलना अच्छी बात है या नहीं? तो इस दृष्टिकोण से हमने यह और प्रांत स्तर पर कि सभी विभागों में होना है, तिथि अलग अलग तय है। तो यहाँ हमने आज तिथि रखा। आज माननीय प्रदेश सचिव जी का आना था, एक डेट और निश्चित हुआ था, लेकिन उसको मैंने कैंसिल कर दिया था कि प्रदेश सचिव उस समय उपलब्ध नहीं थे। उनसे पूछकर तय किया था कि आज कल ही आने वाले थे, लेकिन कल अचानक उनको कोई इससे आवश्यक कार्य पर गया। तो लोग तो अलग अलग कार्य रहता है, किस समय कौन काम आएगा, तो एक आवश्यक कार्य आ गया। उस कार्य को निष्पादन के लिए वो दूसरे जगह प्रवास में चले गए और आपके बीच नहीं आ सके। फिर कभी अवसर मिलेगा उनको आपके बीच हम रखेंगे। और मेरी दिली इच्छा थी, मैंने कल भी कहा था कि श्रीमान जी यदि ऐसा भी है तो कहिए, फिर हम डेट चेंज कर देते हैं। तो बोले नहीं कर लीजिए, फिर कभी आपके आग्रह को नहीं स्वीकार करें। तो आप लोग भी जानते होंगे कि जान रहे हैं कि प्रदेश सचिव भी हमारे सामने हमारे साथ रहे, तो फिर कभी दूसरे पर मुझे लगा जानकारी दे दूं, नहीं तो संशय में रहेंगे क्या है नहीं है, प्रदेश सचिव का आना था नहीं आया, तो संशय दे रहना चाहिए। हम सब यहाँ हैं, हम सीखेंगे हमारा संगठन क्या है, संगठन के अनुरूप हमारा कार्य क्या है, फिर हम जिस देश में हैं उस देश की रीति नीति क्या है, उसके अनुरूप हमें अपने जीवन के साथ उतारना है, विद्यालय में उतारना है, कार्य रूप में उतारना है। इन सारी बातों को लेकर हम 2 दिनों तक चिंतन मंथन करेंगे। आप सबों का हम विचार लेंगे और आपके विचार सादर आमंत्रित होंगे। फिर आपके विकास की बातें होगी, विद्यालय विकास की भी बातें करेंगे, संगठन का भी विकास कैसे हो उस पर भी हम सब बातचीत करेंगे। और फिर रीति नीति जो है आगे हम लोगों को क्या करना है। अभी परिचय हुआ ना मातृ संगठन का, RSS का 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, तो हम लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं। 100 वर्ष तक के हमारी जो मातृ संगठन है वो पूर्ण कर लिया, तो हमारा क्या योगदान होता है, हम क्या कर सकते हैं राष्ट्र हित में। और अभी एक सांस्कृतिक विजय प्राप्त किया है हम लोगों ने, पता है ना क्या है? भगवान राम को हम भारतीयों ने अपने शौर्य के बल पर, साहस के बल पर अपने घर हम उपस्थित करने वाले हैं। कब है? ध्यान में। तो उस दिन के लिए भी हम लोगों को कुछ योजना रचना बनानी है, क्योंकि हम लोग तो सनातन धर्मी हैं। क्या करना चाहिए, घर घर में क्या हो, मोहल्ले में क्या करना है, गांव में क्या करना है, विद्यालय स्तर पर क्या करना है, हम सबों का परम कर्तव्य बनता है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीते जी भगवान को हम लोगों ने स्थापित कर रहा है। हमारे आने वाली जो संतानें होंगी, जो पीढ़ियां होंगी, हम सबों पर गौरव करें। क्या इस दृष्टिकोण से आज हमने आप लोगों के साथ ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। और इसकी उपादेयता ये है कि हम सब एक परिवार के लोग हैं, परिवार के साथ बैठकर दुख सुख बतियाएंगे और फिर आगे जो समस्या आने वाली है या समस्या आ रही है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो ये आपसी सहयोग, आपसी विचार और वैचारिक एकता के साथ हम लोगों को चलना है।
तभी एक सबल राष्ट्र बन सकता है, सबल समाज बन सकता है। एक आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। सबका सहयोग कहा गया, प्रधानमंत्री अभी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको तो विश्वास भी करना होगा। आज हम लोगों ने मैंने आप लोग के बीच में कहा कि प्रदेश सचिव जी दे रहे हैं, मुझे लगता है 100% विश्वास हो गया। क्या स्वाभाविक है, उनका भागदौड़ वाला कार्य है, जहां आवश्यक समझेंगे उसको पहले प्राथमिकता देंगे। तो इस निमित्त आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसमें मन स्थिति हम बनाएंगे। घर द्वार की चिंता 2 दिनों तक हम लोगों को नहीं करनी। हम सब आए हैं परिचय, सब एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे।